Hello dear students, welcome back to the channel #StudyVista 2021। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ को। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसको एज अ बर्डन लेके चलते हैं कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर वे से इसको स्टडी कर रहे हो, रेगुलरली स्टडी कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और स्पेशली अब हम सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, अगर आप साथ साथ करेंगे तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हर आर्टिकल और हर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इस मैथ का, विच इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज। और स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, ये मैथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और सारे चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे बिफोर द एक्सरसाइज 1.1। काफ़ी ज़्यादा हैं बट हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर आप सबको देखेंगे तो आपके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर आर्टिकल जैसे मैंने बोला तो हर किसी चीज़ को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, तक चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या पहले उसको डिस्कस कर चुके हो, पहले आपको पता हो, एक रिवीजन ले लेंगे हम उसका। सेट देखो क्या होता है। देखो सेट +2 में हमने पढ़ा था। सेट का मतलब क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली भी कि सेट क्या होता है, हम क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। नहीं, आपको प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है उस टाइम भी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है, ये वेल डिफाइंड वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया है। अब वेल डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब है, देखो सुनो, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स हों और वो स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं। ध्यान से सुनना, मैं एक ऐसा सेट बनाना चाहती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स आए जो इंटेलिजेंट हों। अब किसी एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से वो कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन के हिसाब से वो इंटेलिजेंट ना भी हो सके। यानी कि हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये सेट में आएगा ही, या फिर ये स्टूडेंट्स इस सेट में नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो वो कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की सेट नहीं कह सकते हम उसको। वेल डिफाइंड है तो ही आप उसको क्या कह सकते हो, सेट कह सकते हो। आई होप आप समझ गए हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, सेट मान सकते हो किसको, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट को, ABCDEF अप टू Z। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि अगर मेरे को इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बनाना है तो इसमें ये ABCDEF ये सब आएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे कि ये आएगा ये नहीं आ सकता, नहीं, सारे आएंगे तो वो एक सेट बनाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। अब ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस इसने बता रखी है कि अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लोगे तो उसको कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स अगर आप लोगे तो उसको कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अगर आप ले रहे हो तो उसको Q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अगर आप ले रहे हो तो उसको कैपिटल I से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर आप लेके चल रहे हो तो उसको कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। ये हमेशा ही आगे अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो मैथ में तो ये चीज़ें तो वहाँ पे कॉमन है, ये आपको पता होनी चाहिए। N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, Z सेट ऑफ इंटीजर्स, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, I सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड एट लास्ट कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे कैपिटल C भी आता है, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए आगे देखते हैं, अनदर डेफिनेशंस है। क्या है ये डेफिनेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सिंपल। इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब एग्जाम में भी आप लिखते हो कोई भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो जब तक आप उसका एग्जाम्पल नहीं देते हो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो कोशिश करना कि कोई जो भी डेफिनेशन आप लर्न करो उसके साथ में 1-2 एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करना और उनको लिख के आना, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिलें। विदाउट एग्जाम्पल कोई डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा, ये इसने बता दिया कि ये फाइनाइट सेट है। क्यों है? क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये भी फाइनाइट है, लेकिन ये इंटरवल मतलब 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो इसीलिए क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। और ये तो इनफाइनाइट होते ही हैं। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है, फाइनाइट तो है ही नहीं, तो इनफाइनाइट है। सिमिलरली ये सारे क्या हैं? इनफाइनाइट सेट है। तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरवल। आप कई बार पता है हम क्या करते हैं कि सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इंटरवल, ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं, हम इसके डेफिनेशंस छोड़ देते हैं। अब इससे होता क्या है, आप एग्जाम में लिख तो आते हैं उनके डेफिनेशंस को, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी चाहिए, एक तो चीज़ें ना छूट जाती हैं उससे। तो किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी आर्टिकल को छोटा समझ के उसको छोड़ें ना। अगर आपके पास टाइम है तो उसको करें, अच्छे से समझें और करें। तो देखो इंटरवल मतलब क्या? ए और बी क्या है? 2 रियल नंबर्स हैं, हमने मान लिया, जहाँ ए बी से छोटा है। तो एक ऐसा सेट जो ए और बी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, ए और बी एलिमेंट्स को तो कंटेन करेगा और उसके बीच के सारे रियल नंबर्स को भी कंटेन करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज मैंने क्लोज कर दिया, मतलब ए और बी को साथ में लिया है इसने, और इसके बीच वाले सारे रियल नंबर। ओपन क्या हो जाएगा? ए और बी को नहीं लेगा, इसके बीच वाले सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसमें और इसमें कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 2 पॉइंट्स का। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट हैं वैसे तो, लेकिन उससे हमेशा 2 एक्स्ट्रा ही होंगे क्लोज इंटरवल के अंदर, क्योंकि ए और बी भी साथ में इंक्लूड होते हैं। किसमें? क्लोज इंटरवल में। ओपन में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, अब ये भी क्या है और ये भी, दोनों क्या है? और इनफाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट देखो सबसेट। सबसेट मतलब क्या? बी कोई सेट है, किसी भी सेट को उसका सबसेट कब बोलेंगे? अगर ए में जो एलिमेंट्स है ना वो बी के ही एलिमेंट्स हो, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स में से कुछ उठा के मैंने दूसरा सेट बना दिया, वो सेट क्या हो जाएगा? उसका सबसेट हो जाएगा। जैसे ए आपने ले लिया, इसमें 1 3 और 5 है, बी आपने ले लिया, इसमें 1 2 3 4 और 5 है। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में ऑलरेडी हैं ही है और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो ए सबसेट है। सब मतलब छोटा, सेट मतलब सेट, छोटा सेट है किसका? बी का। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये होता है सबसेट। बाउंडेड अबव सेट, देखो नाम से पता चल रहा है, बाउंडेड अबव यानी कि ऊपर से बाउंड है, घिरा हुआ है, बंद है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, हम मान लेते हैं एस क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, तो एस को क्या बोलेंगे हम? कि बाउंडेड अबव है, ऊपर से बाउंडेड है। अगर एक ऐसा रियल नंबर K1 एग्जिस्ट कर जाए कि हर एलिमेंट उस K1 से क्या हो? लेस देन इक्वल टू हो। देखो वैसे आप इस विजुअलाइज करके देखो, इस चीज को सोचो कि इसने कहा बाउंडेड अबव यानी कि ऊपर से बाउंडेड है, यानी कि इस सेट का सबसे ऊपर कोई एलिमेंट K1 आपको इस टाइप से मिल जाए कि उस सेट का हर एलिमेंट उस K1 से छोटा है, तो वो बाउंडेड अबव सेट हो गया ना। और जो K1 है यानी कि जिससे सारे या तो इक्वल हैं या छोटे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस सेट का अपर बाउंड, यानी कि सबसे ऊपर वाला बाउंड, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट बाउंडेड अबव। सबसे ऊपर वाला एलिमेंट क्या है? K1 है, और उसकी वजह से ये जो सेट क्या है? बाउंडेड अबव है। ठीक है ना? यानी कि एस सेट, कोई भी आपने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया रियल्स का, तो उसको बाउंडेड अबव मैं कब बोल रही हूँ? अगर मुझे कोई रियल नंबर K1 मिल रहा है कि उस सेट का हर एलिमेंट उस K1 रियल नंबर से हमेशा ही छोटा रहे या इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा हो गया तो बाउंडेड अबव कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। और जिस नंबर से ये बाउंडेड अबव है उसको, उस रियल नंबर K1 को हम क्या बोलते हैं?
अपर बाउंड उस सेट एस का। आगे देखो अगर सेट ए हैज अ अपर बाउंड k1 then all real numbers greater than k1 are also upper bound of the set। ध्यान से देखना, ये सेट है। अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई k1 आपको मिल जाए कि इसका हर एलिमेंट उस k1 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, अब अगर ये सारे एलिमेंट k1 से छोटे हैं तो सीधी सी बात है, अगर k2 k1 से बड़ा है तो k2 से भी तो सारे छोटे होंगे, k3 से भी तो सारे छोटे होंगे एंड सो ऑन। तो बहुत सारे, अगर k1 अपर बाउंड है ना तो k1 से बड़ी हर वैल्यू क्या है इस सेट के लिए अपर बाउंड है। इसने वही बोला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बाउंडेड अबव सेट और अपर बाउंड। अब देखो अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है उल्टा। बाउंडेड अबव कब है, अगर हमें कोई रियल नंबर मिल जाए ऐसा कि उसका हर x जो है k से छोटा हो या लेस देन इक्वल टू हो। अनबाउंडेड मतलब ऐसा ना हो, मतलब हम ऐसा रियल नंबर k फाइंड नहीं कर सकते कि हर एलिमेंट s का k से लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस मतलब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ये कोई सेट है, बाउंडेड अबव है। हियर 5 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। क्यों? क्योंकि 5 के या तो इक्वल है, इक्वल कौन है, ये खुद 5 ही है, या फिर सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं। तो इसीलिए ये 5 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। और 5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं 6, 7, 8 वो भी क्या हो जाएंगी, अपर बाउंड हो जाएंगे। लेकिन 5 एक ऐसी अपर बाउंड है जो सेट को बिलोंग करती है, और बाकी जो ये सारी अपर बाउंड है ऐसी अपर बाउंड्स हैं जो सेट को बिलोंग नहीं करती। सेकेंड देखो, ये एक ऐसा सेट है विच इज बाउंडेड अबव, क्योंकि देखो -1, -2, -3, -4 छोटी होती जा रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -1। तो -1 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट विच बिलोंग्स टू द सेट। और अदर जो अपर बाउंड्स हैं वो ऐसे अपर बाउंड हैं जो सेट को बिलोंग नहीं करते, जैसे 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो सिमिलरली ये 1 से है, क्योंकि बाकी सारे छोटे हैं तो 1 इसका अपर बाउंड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अपर बाउंड इसका क्या हो गया, -1 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट, इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट। देखो ध्यान से देखना इसको, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होगा तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। इस सेट में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, -2, -3/2, -4/3 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म इसने एनर टर्म क्या दी है, -n -1/n। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, हमें निकालना है अपर बाउंड, यानी कि इस सेट को ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए कि इसके सारे एलिमेंट, सारे सेट के एलिमेंट उस नंबर से क्या हो, छोटे हो, लेस देन और इक्वल टू। तो देखो इस टाइप के ये इनफाइनाइट सेट है, तो इस टाइप के सेट के लिए हम क्या करके देखते हैं, एन को इन्फिनिटी को टेंड करा के देखते हैं। एन को क्या करके देखते हैं, इन्फिनिटी को टेंड करा के देखते हैं कि जैसे हम लास्ट वाले एलिमेंट तक पहुंच रहे हैं, जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अगर आपको कोई एलिमेंट मिल गया तो वो हो जाएगा इसका अपर बाउंड, नहीं मिला तो अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करता। ये अनबाउंडेड सेट है, अनबाउंडेड अबव सेट है। समझ गए ना आप, वो कैसे निकालोगे। अब एन टर्म इसने क्या दी हुई है, -n -1/n। देखो अब n को इन्फिनिटी को टेंड कराना है, उससे पहले एक काम कर लो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो n को n से डिवाइड करोगे 1 और -1/n हो गया, नीचे n को n से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो -1 -1/n इसको आ गया सॉल्व करके। अब मेरे को करना क्या है कि जैसे जैसे इस सेट के मेंबर खत्म होते जा रहे हैं, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो क्या आपको कोई एलिमेंट मिला, अगर वो एलिमेंट मिला तो सीधी सी बात है वो अपर बाउंड होगा, अगर नहीं मिल रहा तो वह सेट कैसा होगा, अनबाउंडेड अबव सेट होगा। अब n को इन्फिनिटी को टेंड करा के देख लो, जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यहाँ हो गया 1/∞ 0, तो क्या बना -1। तो -1 है ना, इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या है, बाउंडेड अबव है। और अपर बाउंड क्या है इसकी, -1। अपर बाउंड क्या है इसकी, -1।
लेकिन वो इस सेट को बिलोंग नहीं करती। ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि हमने एन क्या किया है, इन्फिनिटी को टेंड कराया है। एन को क्या किया है? इन्फिनिटी को टेंड कराया है। तो इन्फिनिटी पे जो चीज़ आती है ना टेंड्स टू इन्फिनिटी करके, उसको हम नहीं मानते कि वो सेट में है या नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कभी किसी ने देखी नहीं ना, हम अप्रोच नहीं कर पाते, इन्फिनिटी तक हम जा ही नहीं सकते। तो वो ठीक है, वो अपर बाउंड है, लेकिन हम नहीं मानते ये सेट में बिलोंग करती है, वो हम मान के चलते हैं वो सेट में बिलोंग नहीं करती। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब पांचवा है, ये अनबाउंडेड अबव सेट है। सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो हमें क्या एन इन्फिनिटी को टेंड करोगे तो क्या कोई फाइनाइट नंबर मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। एन इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो इन्फिनिटी मिलेगा आपको। इन्फिनिटी क्या है? कोई रियल नंबर थोड़ी ना हम मिल गया, हमें फाइनाइट रियल नंबर थोड़ी मिल गया। तो अनबाउंडेड अबव सेट हो गया। इंटीजर भी अनबाउंडेड है, सेट ऑफ रैशनल्स भी अनबाउंडेड है, सेट ऑफ रियल्स भी अनबाउंडेड है। ये तो देखो आप समझ गए। अब देखो, वो बाउंडेड अबव था, ये क्या है? बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो मतलब कि आपको नीचे वाला, मतलब एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि उस सेट का हर एलिमेंट उस K1 से क्या हो? बड़ा हो, या फिर मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, और कुछ ना हो। ऐसा रियल नंबर अगर आपको मिल रहा है कि उस सेट का हर एलिमेंट उस नंबर से, उस रियल नंबर से क्या है? बड़ा या फिर इक्वल है, तो वो सेट कैसा है? बाउंडेड बिलो सेट है। और जो K1 हमें रियल नंबर मिला ना, वो क्या होगा? लोअर बाउंड। और वहाँ क्या था? वो अपर बाउंड। ठीक है, यानी ऐसा रियल नंबर जिससे सारे बड़े हैं, वो तो पता ही चल रहा है लोअर बाउंड है। और एक ऐसा रियल नंबर जिससे सारे छोटे हैं, तो वो क्या है? अपर बाउंड है। ठीक है, देखो जी आगे। बस इसने वही कहा है कि अगर ये सेट है और ये क्या है? उसका लोअर बाउंड है, तो इससे छोटे सारे एलिमेंट उसके क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे। अब हम बात करते हैं अनबाउंडेड बिलो। ये उल्टा है उसका, कि अगर मुझे कोई रियल नंबर मिल रहा था तो वो बाउंडेड बिलो था। अगर हमें ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा कि सारे जो सेट के एलिमेंट हैं वो उससे क्या हो जाएं? बड़े हो जाएं, तो वो अनबाउंडेड बिलो सेट है। सिंपल। ठीक है, ये वैसे ही है। ये कोई सेट है, ये बाउंडेड बिलो है। किससे? 1 से। 1 सबसे छोटा है। सिमिलरली यहाँ पे ये कैसा सेट है जो बाउंडेड बिलो है? बिलो क्यों? हमने वही किया था कि एन को इन्फिनिटी को टेंड करा के देखो। जहाँ आपको एन टाइप्स कुछ मिल जाए तो वहाँ इनको इन्फिनिटी को टेंड करा के देख लो। एन इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो सबसे वैल्यू क्या आएगी? फिर 0 आएगी, यानी कि लोअर बाउंड क्या होगा? छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन क्या हम इसको मानेंगे कि वो सेट में बिलोंग करती है? नहीं मानेंगे। तो इसका लोअर बाउंड है 0, लेकिन हम नहीं मानते कि वो सेट में बिलोंग करती है। और एक और चीज़ इसने लिख दी कि जो 0 से छोटे हैं ना, वो भी सारे क्या कहलाएंगे? लोअर बाउंड। ठीक है, ये सारे हो गए बाउंडेड सेट। अब देखो, वो हम अभी तक हमने क्या देखा? बाउंडेड अबव सेट। फिर क्या देखा? बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड सेट का मतलब क्या है? जो बाउंडेड अबव भी हो और जो बाउंडेड बिलो भी हो। यानी कि ऐसा रियल नंबर मिल जाए K1 जिससे सारे एलिमेंट बड़े हों, और ऐसा रियल नंबर मिल जाए K2 जिससे सारे छोटे हों। यानी कि सारे सेट के एलिमेंट किन्हीं दो रियल नंबर्स के अगर लेस देन बीच में आ रहे हैं, आप कह सकते हो K1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू K2, सारे एलिमेंट उन दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो वैसे भी पता चल रहा है आपको बाउंडेड सेट है। इधर से भी बाउंडेड है, उधर से भी बाउंडेड है। ठीक है, और अनबाउंडेड सेट का मतलब क्या है? देखो, अनबाउंडेड सेट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो अनबाउंडेड अबव है, या तो वो ऊपर से बाउंड नहीं है, या अनबाउंडेड बिलो है, या नीचे से बाउंड नहीं है, या फिर अनबाउंडेड बिलो एंड अबव बोथ, ना इधर से बाउंडेड है ना इधर से बाउंडेड है। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपकी। बाउंडेड सेट क्या है? इधर से भी बाउंडेड है, इधर से भी बाउंडेड है। इधर भी आपको कोई रियल नंबर मिल रहा है जिससे सारे ही एलिमेंट्स बड़े हैं, और एक ऐसा नंबर भी आपको मिल रहा है जिससे सारे एलिमेंट्स क्या हैं? छोटे हैं। तो एस इज इक्वल टू सी क्या है? बाउंडेड सेट है। तो 1 क्या हो गया? लोअर बाउंड हो गया। 20 क्या हो गया? इसका अपर बाउंड हो गया। यानी कि 1 से सारे बड़े हैं, 20 से सारे क्या हैं? छोटे हैं। देखो, बस ये वही चीज़ें हैं अब कि ये इसमें क्या है? सारे 19 तो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा क्या है? -20। अब ये बाउंडेड सेट है। ए क्या है? इसके लोअर बाउंड है। बी क्या है? अपर बाउंड है, क्योंकि ए से कोई छोटा नहीं हो सकता, बी से कोई बड़ा नहीं हो सकता। ए छोटे से छोटा है, बी बड़े से बड़ा है।
ये भी बाउंडेड है, ये इसकी लोअर बाउंड होगी, अपर बाउंड होगी, लेकिन यहाँ पे तो ए बी सेट में थे, यहाँ पे ए बी सेट में नहीं है। तो इस टाइप से हैं सारे। अब आगे देखो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। एस क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, चलो सेट ही लेके चलते हैं हम तो, रियल का ये तो शुरू से ही। अब कोई रियल नंबर ग्रेटेस्ट एलिमेंट कब होगा इस सेट का, अगर के एस को बिलोंग करे और के बाकी सारे एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो। ध्यान से सुनना कि मुझे ऐसा कोई के मिल रहा है कि सारे एलिमेंट के से छोटे हैं, यानी कि क्या के क्या है, अपर बाउंड मैं इसको कह सकती हूँ। अब अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और अपर बाउंड है इसमें क्या फ़र्क है। अपर बाउंड से भी तो सारे छोटे होते हैं और ग्रेटेस्ट एलिमेंट से भी आप बता रहे हो सारे छोटे हैं। डिफरेंस क्या है कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन अपर बाउंड में ऐसी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया गया कि उससे सारे एलिमेंट छोटे हैं तो वो अपर बाउंड तो होगा ही होगा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट है या नहीं वो कब पता चलेगा, अगर वो सेट को बिलोंग करता है तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, वरना नहीं है। सिंपल। ऐसे लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट मतलब क्या कि सारे एलिमेंट्स उससे बड़े हो, यानी कि ये सबसे छोटा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये उस सेट से बिलोंग करता हो। ठीक है, जैसे ये सेट है, ये बाउंडेड सेट है जिसमें 10 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और 1 क्या है, लीस्ट एलिमेंट है। अब क्लोज इंटरवल क्या है, ये बाउंडेड है जिसमें 2 क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, और 5 क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अब देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है थर्ड वाला कि ओपन इंटरवल का जो अपर बाउंड है वो है 5 और जो लोअर बाउंड है वो है 2, लेकिन क्या आप बोल सकते हो 5 इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है? नहीं बोल सकते। वही इसने कहा है द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एज देयर इज नो रियल डज नॉट हैव, ना तो इसका कोई लीस्ट एलिमेंट है ना इसका कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। क्यों? वो सिर्फ क्या है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट में वो बिलोंग नहीं कर रहे। ये है रीजन उस चीज का। अब अगला पेज देखते हैं। आगे देखो लीस्ट अपर बाउंड। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीस्ट अपर बाउंड नहीं पढ़ा था, सिर्फ अपर बाउंड पढ़ा था। अपर मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट्स इससे छोटे हों, जिस रियल नंबर से छोटे हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, अपर बाउंड बोल रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखी थी। वो चीज़ क्या थी कि अगर हमारे पास कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर कोई एक रियल नंबर अपर बाउंड है ना तो उससे बड़े वाले सारे ही क्या बन रहे थे, उसके अपर बाउंड बन रहे थे, क्योंकि बहुत सारे अपर बाउंड हो जाएंगे ऐसे। तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या, इन सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा यूनिक, वो क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि ये कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, तो किसी रियल नंबर को मैं लीस्ट अपर बाउंड कब बोलेंगे हम, अगर पहली बात तो वो अपर बाउंड है, वो तो होना ही चाहिए, और अगर ये कोई दूसरा अपर बाउंड है यू डैश, तो यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू यू डैश हो, यानी कि यू सबसे छोटे से छोटा है। और अगर यू डैश कोई अदर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर भी रहा है ना तो यू क्या हो, छोटा हो उससे, या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, तो हम यू को क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, सुप्रीमम कह सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं सुप्रीमम ऑफ सेट के ऊपर। पहला क्या है, यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम, यानी कि सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक मतलब एक ही होगा। अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहले नाम लगा दिया इसने लिस्ट, तो छोटे से छोटा जो अपर बाउंड हमने अभी बताया ना, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा, यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं कि लीस्ट अपर बाउंड 2-3 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। इस चीज़ को प्रूव कैसे करोगे, आप कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करोगे इसको। मतलब कैसे, आप मान के चलोगे कि चलो ठीक है यूनिक नहीं है, तुम्हारी बात मान ली हमने, यूनिक नहीं है तो 2 होंगे ना लिस्ट अपर बाउंड, एक मान लिया मैंने यू और दूसरा मैंने मान लिया यू डैश।
मैं मान के चल रही हूँ, फिर हम दिखा देंगे कि ये चीज़ तो गलत है, या फिर हम दिखा देंगे कि दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब दो तो हो ही नहीं सकते, यूनिक है, एक है। कौन? लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है। अब अगर u और u डैश क्या हैं? दो लीस्ट अपर बाउंड्स हैं, देयरफॉर ये दोनों अपर बाउंड हैं, तो u लीस्ट अपर बाउंड है, तो इसका मतलब u छोटा होगा u डैश से। ठीक है ना। देखो अपनी जगह पे u भी लीस्ट अपर बाउंड है, तो डेफिनेशन लगा दो कि u डैश अगर कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो u क्या होगा? लेस देन इक्वल टू u डैश होगा। अब इसको मान लो फर्स्ट। दूसरा क्या है? u डैश भी लीस्ट अपर बाउंड है, इसकी डेफिनेशन लगा दो, ये वाली डेफिनेशन ना, कि अगर कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला से छोटा होगा। तो वही लगाया मैंने कि अगर u डैश लीस्ट अपर बाउंड है तो u अगर कोई दूसरा लीस्ट अपर बाउंड है या अपर बाउंड है तो u डैश उसमें से छोटा होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। इसकी डेफिनेशन लगाई u की, फिर मैंने u डैश की डेफिनेशन लगाई। अब इन दोनों से तो ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन हम लेके चले थे दोनों को अलग अलग, तो ये तो आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब बेशक अलग अलग ले लो, वो दोनों बाद में जाके सेम ही बन जाएंगे। यानी कि अगर एग्जिस्ट करेगा ना तो एक ही लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, दो दो लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये है हमारी क्या? थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं सारी, और इसी टाइप से आप क्या प्रूव कर सकते हो कि लीस्ट अपर बाउंड भी क्या होता है? यूनिक होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ आई होप आप समझ गए हैं। दोनों अपर बाउंड थे ना, पहले इसके लिए डेफिनेशन लगा दो, फिर इसके लिए डेफिनेशन लगा दो, दोनों से ये दोनों इक्वल आ गए। यानी कि अगर एग्जिस्ट करता है ये सुप्रीमम, या फिर आप कह सकते हो लीस्ट अपर बाउंड, तो वो यूनिक होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट। अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट का अगर एग्जिस्ट करता है तो ये सुप्रीमम होगा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट मेंबर किसी सेट का अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सुप्रीमम होगा। देखो सेट लिया, u मान लो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट मेंबर आपने मान लिया, तो इसका मतलब हर x u से छोटा तो होगा ही ना, क्योंकि u ग्रेटेस्ट है। अभी हमने देखा था ग्रेटेस्ट होता ही वो है, उसका हर एलिमेंट एस सेट का उस u से क्या हो जाए? लेस देन इक्वल टू हो जाए। अब ध्यान से देखना, देयरफॉर u अपर बाउंड तो है ही है, लीस्ट की बात नहीं कर रहे हम, अपर बाउंड तो है ही है। मतलब हर एलिमेंट अगर u से छोटा बन रहा है ना, तो ये डेफिनेशन अपर बाउंड की भी यही डेफिनेशन थी, तो u अपर बाउंड तो है। ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ u डैश कोई दूसरा अपर बाउंड है, देन तो x छोटा लेस देन इक्वल टू होगा u डैश से। अपर बाउंड की डेफिनेशन है ना ये, कि अगर कोई भी अपर बाउंड है तो x, हर एलिमेंट x का उस u डैश से छोटा होगा। अब ध्यान से देखना, अब इन दोनों में से कोई छोटा तो होगा ही होगा, या u होगा या u डैश होगा। मैंने एक मान लिया कि u छोटा है u डैश से, तो u क्या बन गया? लीस्ट अपर बाउंड बन गया ना। 4 स्टेप किए हैं। सबसे पहले u मानोगे आप ग्रेटेस्ट मेंबर है, तो s का हर एलिमेंट x u से छोटा होगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या कहोगे कि ठीक है, अगर ये ग्रेटेस्ट मेंबर है और ये सारे से छोटे आ रहे हैं, तो यही तो डेफिनेशन अपर बाउंड की भी होती है। तो u अगर ग्रेटेस्ट मेंबर है तो हमारा क्या बन गया? अपर बाउंड भी बन गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे चलो, फिर हम कहेंगे कि हम कोई और u डैश कोई दूसरा अपर बाउंड मान लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लगा दो कि अगर ये कोई अपर बाउंड है तो हर x लेस देन इक्वल टू u डैश होगा ना। तीसरे स्टेप में आप क्या कहोगे कि दो नंबर हैं, सीधी सी बात है, कोई एक तो छोटा होगा ही होगा। तो मान के चलती हूं मैं कि u क्या है? u डैश से छोटा है। क्यों? क्योंकि जो u है वो किसको बिलोंग करता है? s को बिलोंग करता है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, आपको मान के चलने की भी जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है आपको कि u जो है वो लेस देन u डैश है। इस चीज को मैं प्रूव करती हूँ। देखो देखो, ये हमारे पास सेट था और u क्या था? उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट था। मैंने सेट के अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा ही क्या होता है? सेट के अंदर होता है। और u डैश मैंने क्या माना था? कोई दूसरा अपर बाउंड। अब सिंपल सी बात है कि u छोटा तो होगा ही होगा ना u डैश से हमेशा ही। तो कोई दो अपर बाउंड मैंने मान लिए आर्बिट्रेरी, उनमें से एक छोटा आ रहा है, तो ये क्या बन गया? लीस्ट अपर बाउंड बन गया ना। आई होप आप समझ गए। तो u हमारा क्या बन गया? इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड हो गया। ठीक है।
तो मैंने मिस्टेक से ये बोल दिया कि मान के चलना है, मान के नहीं चलना आपको। ये चीज़ आप देख सकते हो, क्लियरली अंडरस्टूड है आपकी इस जो हमने निकाला उससे, कि 2 अपर बाउंड अपने कोई भी मान के चले आप, और यू हमारा ग्रेटेस्ट मेंबर है तो यू तो एस को बिलोंग करेगा। अब 2 अपर बाउंड्स में से यू अगर यू डैश से छोटा आ रहा है तो छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं ना। तो यू हमारा क्या बन गया, सुप्रीमम। क्या बन गया, सुप्रीमम, या फिर आप बोल सकते हो लीस्ट अपर बाउंड। अब देखो, इफ एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबव, देन रियल नंबर यू इज सुप्रीमम। एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है रियल्स का जो कि बाउंडेड अबव है, तो कोई रियल नंबर यू आप बोल सकते हो दिस इज सुप्रीमम। ये सुप्रीमम कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशंस है, पहला हर एलिमेंट उस यू से छोटा हो, और दूसरा कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कम से कम एक x बिलोंग टू s एग्जिस्ट कर जाए, कि x जो है वो बड़ा हो किससे, u माइनस एप्सिलॉन से। देखो अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, इसने ना जैसे हमने सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन की थी ना, वैसा ही कुछ बता दिया। पहली तो देखो वही है कि हर x u से छोटा हो, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये कहना चाह रहा है कि u अपर बाउंड हो। तो ये तो सुप्रीमम की डेफिनेशन के अंदर ही था, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन के अंदर ही था कि कोई भी लीस्ट अपर बाउंड कब होगा, पहली बात तो वो अपर बाउंड हो। तो पहली बात तो वो क्या हो, अपर बाउंड हो, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू u हो। दूसरी में इसने थोड़ा चेंज किया है, क्या, डेफिनेशन में तो हम ये करते थे कि u डैश अगर कोई दूसरा अपर बाउंड हम लेके चलेंगे ना, तो जो ये लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम बोलना चाहते हैं ये लेस देन इक्वल टू होगा उस दूसरे के। यहाँ पे इसने थोड़ी अलग चीज कही है। वो क्या कहा कि चलो ठीक है, u क्या है हमारा अपर बाउंड तो हमने अभी बता दिया। अब ये लीस्ट अपर बाउंड कब होगा कि अगर इस u में से मैंने कोई एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो कोई सेट का कोई x मेंबर इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, u आपका कोई अपर बाउंड है, ठीक है, जैसे ही मैंने u माइनस एप्सिलॉन किया तो वो पॉइंट आ गया सेट के अंदर, मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट इससे बड़ा हो गया, तो अभी अपर बाउंड तो रहा ही नहीं। तो वही इसने कहा है कि ज़रा सा मैंने कोई एप्सिलॉन अगर इसमें से माइनस किया तो कोई सेट का एलिमेंट उससे बड़ा हो जाएगा, तो हम उस u को क्या बोलेंगे, सुप्रीमम, या फिर आप बोल सकते हो लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करे कि अगर मैंने u में से वो थोड़ा सा भी माइनस किया तो u माइनस एप्सिलॉन चला गया सेट के अंदर, और सेट का कोई एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट बड़ा हो गया किससे, उस u माइनस एप्सिलॉन से। ये है हमारी थ्योरम। अब बेटा इफ एंड ओनली इफ है, मतलब पहले आपको ये मान के चलना है वो सुप्रीमम है, ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है, फिर आपको ये दोनों चीज़ें लेके चलनी है, सुप्रीमम प्रूव करना है। तो पहले देखो हम मान के चलते हैं कि u क्या है हमारा, सुप्रीमम है। पहले आप क्या मान के चलोगे कि u हमारा क्या है, सुप्रीमम है। अब देखो u अगर सुप्रीमम है तो अपर बाउंड तो होगा, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो आ गई कि s इज लेस देन इक्वल टू u। अब देखो अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो सीधी सी बात है u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा ही होगा। अब ये u क्या था, अपर बाउंड था, u माइनस एप्सिलॉन अब अपर बाउंड नहीं रहा ना, अब अपर बाउंड नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई x एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इस u माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। आपको ये लिखना है कि अगर एप्सिलॉन बड़ा है 0 से, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है। तो जैसे ही मैंने u में से एप्सिलॉन माइनस किया ना, तो अब u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड तो रहा ही नहीं। अब अपर बाउंड नहीं रहा तो कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, कम से कम 1, एटलीस्ट 1, कि u माइनस एप्सिलॉन से वो बड़ा हो जाएगा। सेकेंड क्या है, कन्वर्ट्स पार्ट में क्या है, ये भी इजी सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी, मान के चलनी है आपको ये दोनों कंडीशंस। अब पहली कंडीशन से ये चीज़ आ रही है, यानी कि अपर बाउंड तो हो गया प्रूफ। अब आपको प्रूव क्या करना है कि कोई अगर दूसरा अपर बाउंड u डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो ये u क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू हो जाए उस u डैश के। कैसे प्रूव करोगे, मान के चलो u डैश कोई दूसरा रियल नंबर है जो कि क्या है, u से छोटा है। ठीक है,
आपने क्या करके चलना है, मान के चलना है कि यू डैश कोई दूसरा रियल नंबर है जो कि क्या है, छोटा है यू से, यानी कि अब u माइनस यू डैश 0 से बड़ा हो जाएगा, और अब साइलेंट को आपको u माइनस यू डैश लेके चलना है। देखो ये 3 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि आप, ये अपर बाउंड तो प्रूव हो गया ना, उसके बाद ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है कि यू, सबसे पहली चीज़ कि आप मान के चलोगे कि यू डैश कोई दूसरा रियल नंबर है जो कि छोटा है यू से। दूसरा स्टेप आप क्या याद करोगे कि अगर ऐसा है तो u माइनस यू डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। और तीसरी चीज़ आप क्या मान के चलोगे कि टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू u माइनस यू डैश। फिर कंडीशन अप्लाई कर दोगे, सेकेंड वाली कंडीशन क्या थी कि अगर मैंने u में से एप्सिलॉन माइनस किया तो कोई x उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वाली। अब एप्सिलॉन तो मैंने लिया हुआ u माइनस यू डैश, तो वैल्यू रख दो, x इज ग्रेटर देन, ये कट के क्या आगे बच गया u डैश, यानी कि x बड़ा आ रहा है किससे, u डैश से। अब एक बात बताओ, x का कोई एलिमेंट है वो u डैश से बड़ा आ रहा है, यानी कि u डैश उससे छोटा है, तो क्या u डैश अपर बाउंड हो सकता है, नहीं हो सकता। अपर बाउंड तो नाम से ही पता चल रहा है, मैं अपर बाउंड मतलब क्या, सबसे बड़ा ऊपर हो, लेकिन कोई एलिमेंट इससे बड़ा हो रहा है, ये छोटा है, तो u डैश तो अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर है जो कि u से छोटा है वो अपर बाउंड नहीं है, तो u ही क्या है हमारा, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, एक बार रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपने मान के चलना कि वो सुप्रीमम है, तो पहली चीज़ अपर बाउंड, अगर सुप्रीमम है तो अपर बाउंड होगा ही होगा, तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू u होगा। सेकेंड चीज़ आपने क्या मान के चलनी है कि जैसा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो u में से ज़रा सा मैंने एप्सिलॉन माइनस किया तो u माइनस एप्सिलॉन अब अपर बाउंड तो रहा ही नहीं। अब अगर अपर बाउंड नहीं रहा तो कोई एलिमेंट एक्सिस्ट कर जाएगा जो कि इस u माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, बड़ा। कन्वर्स में आप क्या कहोगे कि u कोई रियल नंबर है जो सेटिस्फाई करता है कंडीशंस 1 और 2 को। ठीक है, अब पहली कंडीशन 1 क्या थी, ये चीज़ थी, अब ये तो सीधा सीधा हमें बता रही है कि वो अपर बाउंड है, तो सुप्रीमम की पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब दूसरी के लिए आपको 3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मैंने आपको भी बताया। पहले क्या कि आप मान के चलोगे कि u डैश कोई दूसरा रियल नंबर है जो कि u से छोटा है। दूसरी चीज़ कि u माइनस यू डैश 0 से बड़ा है। और तीसरी चीज़ कि एप्सिलॉन जो है u माइनस यू डैश के इक्वल है। ठीक है, फिर हम लगाएंगे कंडीशन 2 कि x जो है वो बड़ा हो जाएगा u माइनस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन मैंने वैल्यू रख दी u माइनस यू डैश, तो x किससे बड़ा हो गया, u डैश से। अब u डैश से कोई एलिमेंट बड़ा हो रहा है तो u डैश अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब u से कोई भी छोटा रियल नंबर अपर बाउंड नहीं है, तो u ही क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ये हमारी थ्योरम हो गई प्रूफ। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिल्कुल सेम है, उसमें क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड में से सबसे छोटा। ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा। कैसे था ये लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा, देखो अब कोई भी सेट है उसके लिए अगर एक लोअर बाउंड है ना इसकी, तो बहुत सारी जो छोटी थी ना इससे, वो सारी ही क्या थी, लोअर बाउंड थी। तो उन सारी लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है। पहली चीज डेफिनेशन क्या होगी इसकी, बिना देखे आप बता सकते हो। पहली कंडीशन तो क्या है कि वो खुद क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एल डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो ये जो एल है ना ये ग्रेटेस्ट है, यानी कि ये उस एल डैश से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है, एल हमारा लोअर बाउंड होना चाहिए। दूसरा एल डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो एल ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश हो। ठीक है, अब आगे देखो, एक थोड़ा सा आपका काम बचा है। अब हमने ये किया था ना अभी कि ग्रेटेस्ट लोअर लीस्ट अपर बाउंड यूनिक होता है, वैसे ही ये है, बिल्कुल सेम है। अभी हमने जो थ्योरम की वो यही है, उसमें माइनस था इसमें प्लस है, बिल्कुल सेम है, ये आपको करनी है। अच्छा, कि स्मॉलेस्ट नंबर इफ एग्जिस्ट वो इन्फीमम होगा, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हमने वो अच्छे से कर ली है तो आप ये तीनों कर लेंगे। तो देखो अब आगे जो 2-3 थ्योरम्स रहती है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। देखो अब कंप्लीटनेस एक्सियोम, ध्यान से सुनना।
कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, तो अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसका रियल नंबर होगा एक सुप्रीमम, उसका सुप्रीमम क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी सबसेट आपने रियल नंबर्स का ले लिया जो कि बाउंडेड अबव है तो उसके पास एग्जिस्ट करेगा सुप्रीमम, और जो कि क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कंप्लीटनेस एक्सियोम है ये, डेफिनेशन आ जाती है कई बार एज इट इज, तो आप ये लिख के सकते हो। अब 2-3 थ्योरम रहती हैं बस, उसके बाद सारे ही आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड बिलो हैज अ रियल नंबर एज इट्स इनफिमम। हर नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, रियल नंबर्स का, जो कि बाउंडेड बिलो है। देखो ये बिल्कुल वही चीज तो कह रहा है, इसमें इसने कहा अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है कि अगर बाउंडेड बिलो है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफिमम, और वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इसको हम बोल देते हैं कंप्लीटनेस एक्सियोम। बाउंडेड अबव के लिए और बाउंडेड बिलो के लिए आपके पास थ्योरम है और आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। देखो प्रूव ध्यान से समझना हर स्टेप को। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट मैंने लिया, बाउंडेड बिलो है बाय वी। बाउंडेड बिलो किससे है, वी से है। x इज लेस देन इक्वल टू वी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसने बोला हुआ है ये कि जो बाउंडेड बिलो है, तो मैं मान के चल रही हूँ बाउंडेड बिलो है बाय v इसका लोअर बाउंड है, तो x इज लेस देन इक्वल टू वी। अभी आपको डिफाइन क्या करना है, आपको याद करना पड़ेगा कि t मान के चलोगे आप कि किसके इक्वल है, -x के, जहाँ x किस में से है, s में से। अब s भी नॉन एम्प्टी है तो t नॉन एम्प्टी होगा ही होगा, यानी कि इसमें और s में क्या फर्क है, s में जो 1 है t में वो -1 हो जाएगा, s में जो 2 है t में वो -2 हो जाएगा, s में जो -1 है t में वो 1 हो जाएगा। मतलब ऐसा ही है, नेगेटिव है बस, जो s में एलिमेंट है ना उन सबका नेगेटिव क्या है, t है। अब ध्यान से देखना, अगर y कोई एलिमेंट है t का, तो y किस चीज के इक्वल हो जाएगा, -x के। ये t का एलिमेंट है, ये s का एलिमेंट है, तो t का एलिमेंट s के एलिमेंट का नेगेटिव है। ठीक है, और यहां हमने देखा कि x इज क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू v। अब अगर ऐसा है दोनों साइड माइनस ले लो तो ये उल्टा हो जाएगा कि -x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v हो जाएगा। अब -x तो y के इक्वल है तो मैं यहाँ y लिख सकती हूँ ना, तो y इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, -v। ठीक है, यानी देखो इसका हर एलिमेंट इस -v से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका मतलब सेट t इज बाउंडेड अबव बाय -v। और कंप्लीटनेस एक्सियम से आप क्या बता सकते हो कि अगर ये बाउंडेड अबव है बाय -v, अगर इसका कोई बाउंडेड अबव है किसी भी रियल नंबर से, तो उसका एक सुप्रीमम जरूर होगा। तो इसका मतलब t का भी कोई सुप्रीमम जरूर है, t का भी कोई लीस्ट अपर बाउंड जरूर है, उसको हम मान लेते हैं -l। अब अगर ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है तो हर एलिमेंट उस -l से छोटा होगा ना। अब y क्या है, -x था y, तो -x इज लेस देन इक्वल टू -l। अब दोनों साइड माइनस माइनस ले लो तो फिर से उल्टा हो गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू l हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट सारे एलिमेंट x के इस l से बड़े हैं, तो l क्या हो गया हमारा, लोअर बाउंड हो गया ना। l क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। तो हमें प्रूव क्या करना था कि इनफिमम एग्जिस्ट करता है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो पहली कंडीशन तो मैंने दिखा दी कि लोअर बाउंड है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो ये l जो है सबसे बड़ा है। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, l डैश हम मान के चलेंगे कोई दूसरा क्या है इसका लोअर बाउंड है। ध्यान से देखना कि अगर l डैश इसका कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो इसका हर एलिमेंट l डैश से क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों साइड ले लो माइनस। अब ध्यान से समझना, -l तो क्या है, अपर बाउंड है सेट t का, -l डैश क्या है, अपर बाउंड है इसका। इस डेफिनेशन से क्या हो गया कि इसके सारे एलिमेंट t के, सारे एलिमेंट t के कहाँ से हैं, सॉरी -x सारे एलिमेंट t से है ना। तो इसका मतलब t के सारे एलिमेंट क्या हैं, -l डैश से क्या है, छोटे हैं। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड तो l है उसका, ये सिंपल अपर बाउंड है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो -l क्या होगा, छोटा होगा ना, लीस्ट।
एल माइनस एल लीस्ट है तो माइनस एल छोटा होगा इससे, दोनों साइड माइनस ले लो, एल क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एल हो गया। यानी कि एल डैश अगर कोई और एग्जिस्ट कर रहा है ना तो भी एल जो है वो क्या है ग्रेटेस्ट है, तो एल हमारा क्या एग्जिस्ट कर गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर आप कह सकते हो इन्फीमम। ये है आपका रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा बाउंडेड बिलो है, हमने मान लिया कि बाउंडेड बिलो है बाय वी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको टी एक सेट मानना है जो कि एस के एलिमेंट्स का नेगेटिव है। अब एस नॉन जीरो है, सॉरी नॉन एम्प्टी है, तो टी भी नॉन एम्प्टी होगा। वाई कोई एलिमेंट मैंने टी से ले लिया तो वाई किस टाइप का होगा माइनस एक्स टाइप का। अब x तो ग्रेटर देन इक्वल टू v है, दोनों साइड नेगेटिव साइन ले लो तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वी, लेकिन माइनस एक्स तो y के इक्वल था तो y इज लेस देन इक्वल टू माइनस वी। अब y कहाँ से लिया था t से, यानी कि t के सारे एलिमेंट माइनस वी से क्या हैं छोटे हैं, तो इसका मतलब जो इसका क्या ये क्या है इसका अपर बाउंड है। ठीक है, अब कंप्लीटनेस एक्सियोम से अगर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब लीस्ट अपर बाउंड मैंने मान लिया इसका माइनस एल है, अगर एल माइनस एल इसका लीस्ट अपर बाउंड है तो वाई हर एलिमेंट टी का किससे छोटा होगा इस माइनस एल से छोटा होगा ना, लेकिन वाई तो क्या था माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल हो गया, दोनों साइड माइनस ले लो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल हो गया, यानी x का हर एलिमेंट l से क्या है बड़ा है, तो l क्या बन गया लोअर बाउंड। पहली कंडीशन खत्म। दूसरा क्या प्रूव करना है कि l डैश अगर कोई दूसरा अपर बाउंड है ना तो l फिर भी इससे क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा, l डैश से बड़ा होगा कौन l। उसके लिए क्या करोगे l डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड आप लेके चले, अब लोअर बाउंड है तो सारे एलिमेंट s के क्या होंगे बड़े होंगे ना l डैश से। ठीक है, दोनों साइड ले लो माइनस ले लिया मैंने। अब आप इसको क्या लिख सकते हो y लिख सकते हो कि y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश, y कहाँ से है t से है। अब हर एलिमेंट t का क्या है छोटा है किसी माइनस एल डैश से, तो माइनस एल डैश क्या बन गया अपर बाउंड, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड तो अभी हमने देखा था, लीस्ट अपर बाउंड हमने क्या माना था माइनस एल, तो लीस्ट जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि लीस्ट ये छोटा होगा तो माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश, दोनों साइड ले लो माइनस, तो L क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू L डैश, यानी कि बेशक से कहीं से उठा के ले आओ दूसरा लोअर बाउंड लेकिन L हमेशा ही क्या रहेगा ग्रेटेस्ट, तो L हमारा क्या बन गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर आप इसको कह सकते हो इन्फीमम। ये है हमारा रिजल्ट। अब एक लास्ट है हमारे इस लेक्चर का और सारे आर्टिकल्स आपके खत्म हो जाएंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स क्या कहती है, ये कहती है कि अगर x और y को दो रियल नंबर्स है ना पॉजिटिव, तो एक तीसरा रियल नंबर n ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं x की मल्टीप्लाई उस n से कर दूं तो वो बड़ा हो जाएगा किससे y से। ठीक है ना, कैसे x और y दो रियल नंबर हैं तो सीधे से बात है कोई नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा कि मैंने x की मल्टीप्लाई जैसे ही n के साथ की तो nx बड़ा हो गया किससे y से। कैसे प्रूव करोगे कॉन्ट्राडिक्शन से, मतलब हम मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब nx लेस देन इक्वल टू y रहेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको याद करना है कि आपको मान के चलना है एक ऐसा सेट जिसमें कैसे एलिमेंट हो nx टाइप के। अब आगे देखो, जैसा कि x 1 है तो x तो s में बिलोंग करेगा ही करेगा, x को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 इंटू एक्स लिख सकती हूँ ना x को, तो इस टाइप का हो गया, इसका मतलब s में बिलोंग कर गया s, तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट भी अगर इसमें चला गया तो एम्प्टी तो ये है नहीं। पहली कंडीशन हमें यही प्रूव करनी थी कि s क्या है एम्प्टी नहीं है, यानी इसमें x तो बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि x को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 इंटू एक्स, यानी कि इस फॉर्म का लिख सकती हूँ ना x को, तो x इसमें बिलोंग कर गया इसके अंदर, तो s हमारा क्या हो गया नॉन एम्प्टी। अब आगे देखो, बाय 1 से ये चीज़ है, अब 1 से आप क्या कह सकते हो कि s इज बाउंडेड अबव सेट। कैसे, nx टाइप के मेंबर है, देखो अब nx टाइप के मेंबर किसी y से छोटे हैं तो इसका मतलब जो s सेट है वो क्या हो गया बाउंडेड अबव हो गया ना,
या फिर दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो कि y क्या एग्जिस्ट कर गया, अपर बाउंड। अब यूज़ करो कंप्लीटनेस एक्सियम का कि अगर अपर बाउंड है तो कहीं ना कहीं जाके आपको लीस्ट अपर बाउंड भी ज़रूर मिलेगा, वो हम मान लेते हैं क्या है, L है। अब अगर n नेचुरल नंबर है तो n+1 भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। अब ऐसा है n नेचुरल नंबर्स में हैं तो इसका मतलब nx s में बिलोंग करेगा। अब nx s में बिलोंग कर रहा है तो n+1x भी किस में बिलोंग करेगा, s के अंदर बिलोंग करेगा। अब आगे देखो, लेकिन L तो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट x का, तो ये उसका कोई एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट उठा लो इस लीस्ट अपर बाउंड से तो हमेशा ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा ना। तो इस टाइप से मैं क्या लिख सकती हूँ कि n+1x इज लेस देन इक्वल टू L। तो nx इधर रख लो, x को उधर ले जाओ, तो nx इज लेस देन इक्वल टू L माइनस x। अब यहाँ से nx जो है वो छोटा आ रहा है L माइनस x से, तो L माइनस एक्स क्या बन गया, अपर बाउंड, यानी कि x के सारे एलिमेंट L माइनस एक्स से क्या है, छोटे हैं, तो L माइनस एक्स क्या बन गया, S सेट का अपर बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेकिन ये अपर बाउंड बन गया, ठीक है, लेकिन L तो लीस्ट अपर बाउंड है। अब देखो एक बात बताओ, L क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, और इस L से कोई छोटा, ध्यान से सुनना, लीस्ट अपर बाउंड से छोटा कोई अपर बाउंड बन रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। जब हमने बोल ही दिया कि ये लीस्ट है, छोटे से छोटा है, तो कोई इससे छोटा अपर बाउंड कैसे बन सकता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है, यानी nx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y हो जाएगा, और यही हमारी क्या थी, थ्योरम थी। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक दो थ्योरम है इसकी, इससे रिलेटेड ही है कि किसी रियल नंबर x के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर z, किसी भी नंबर x के लिए एक यूनिक इंटीजर z एग्जिस्ट करेगा, और किस टाइप से कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू z, और विच इज़ लेस देन z+1। अब देखो इतना हो गया, काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो। तो ये थ्योरम और ये थ्योरम, ये दो थ्योरम रहती है, उसके बाद तो देखो हमारे एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये दोनों थ्योरम्स और सारे एग्जाम्पल्स वो डिस्कस करेंगे 1.1 से पहले वाले। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी मैथ हम स्टार्ट करें, कोई भी वीडियोस डाले जाएं, तो आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।